हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चे। चलिए और एक बार आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। 11th स्टैंडर्ड के लिए हमने रेडॉक्स रिएक्शन नाम का टॉपिक ऑलरेडी शुरू कर दिया है केमिस्ट्री के लिए। और इस रेडॉक्स रिएक्शन का जो पहले का पार्ट है, इसके आगे का, इसके पहले के जो कुछ लेक्चर्स है उसमें ऑलरेडी हमने कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो चलिए इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो आर्टिकल अपना रहेगा वो रहेगा स्टॉक नोटेशन। तो अभी स्टॉक नोटेशन एग्जैक्ट क्या है, तो स्टॉक नोटेशन एक्चुअल जो जर्मन साइंटिस्ट है अल्फ्रेड स्टॉक, तो उसने ये नोटेशन रिप्रेजेंट किया है या ये वहां पे उसने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए उस साइंटिस्ट के नेम के अनुसार हम उसको क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन एग्जैक्टली क्या है तो वो देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे मैंने लिखे। आपको पहले अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके पहले हमने ऑक्सीडेशन रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स वगैरह बताए, और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली क्या है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से पढ़ना है तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, कॉमन एग्जाम्पल्स। AuCl, तो इस AuCl का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, AuCl में एक्चुअल जो Cl एटम है, मैंने आपको बताया था हेलोजन लाइक एज क्लोरीन वगैरह जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1। तो AuCl का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो AuCl है उस AuCl पे एक्चुअल Cl पे कौन सा चार्ज होगा, -1, या सिर्फ माइनस हमने लिख दिया है। तो अभी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबकी जो एडिशन होती है, कल हमने एक रूल बताया था वो कितना है, 0। तो इसका अगर -1 रहेगा तो इसका मतलब जो Au यानी कि गोल्ड है, गोल्ड की सिंबल है Au, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, प्लस या +1। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AuCl2, AuCl2 में अभी 2 Cl है, तो 2 Cl है मतलब हर एक Cl पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। और उसके बाद अगर हम अभी यहाँ पे Au का यानी कि गोल्ड का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हर एक क्लोरीन को उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब Au पे अभी क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एज सिमिलर अगला जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स अगर हम देखेंगे तो MnO2 दैट मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ऑक्सीजन एक्चुअल जो रहता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2 रहेगा, तो यहाँ पे -2 है। ऐसे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है। तो और एक बार एक ऑक्सीजन का -2 है और दूसरा भी ऑक्सीजन जिसका भी कितना है, -2 है। तो इस Mn का यानी कि जो मैग्नीज एटम वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो एक मैग्नीज, जिस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा वहां पे, +4। ये आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलरली और कुछ कंपाउंड दिए लाइक एज SnCl2, हमें अभी बताया कि क्लोरीन, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, ऐसे हर एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव। तो जो Sn रहेगा उस Sn पे 3 मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, +2, कि 2 प्लस आएगा। एज सिमिलर जो SnCl4 कंपाउंड है उस SnCl में अभी 4 क्लोरीन एटम है, हर एक क्लोरीन जिसपे एक नेगेटिव चार्ज, ऐसे 4 क्लोरीन, सो 4Cl-, हर एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें एक्चुअली जो Sn है, एक Sn ने 4 क्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे दिए, तो इसका मतलब उस Sn पे यानी कि 3 मेटल पे कौन सा चार्ज रहेगा, +4। ठीक है, ऐसा भी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में हमें लिखना है स्टॉक नोटेशन एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है AuCl, उस AuCl कंपाउंड में एक्चुअल जो गोल्ड का एटम है दैट मींस Au है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना है, +1।
तो जो +1 है वो +1 हम यहाँ पे ब्रैकेट में उस सिंबल के बाद में क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दे इन ब्रैकेट पैरेंथेसिस में, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और वो किस में लिखना है, रोमन न्यूमेरियल में, रोमन के डिजिट में लिखना है। तो एक रोमन में हम कैसा लिखते हैं, इस तरह, और ऑलरेडी कौन है यहाँ पे, Cl। तो इस कंपाउंड को AuCl को हमने इस तरह से लिखा है, Au, जिसमें जो Au यानी कि जो गोल्ड एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है, +1 है। तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमेरियल फॉर्म में लिखा है लाइक एज 1। अभी जो दूसरा एग्जांपल है, उस दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो AuCl2 जहां पे हमने उसको आयोनाइज करके इस तरह लिखा है, ये आपके समझने के लिए सिर्फ मैंने लिख दिया है। तो एक्चुअल यहाँ पे देखते हैं तो और एक बार ये Au यानी कि गोल्ड एटम, अभी इस गोल्ड एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट हम ब्रैकेट में उस सिंबल के बाद में ब्रैकेट में मेंशन करते हैं रोमन न्यूमेरियल लाइक एज Au, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और बाद में ऑलरेडी कौन है, Cl2। सिमिलरली MnO2 जो अगला कंपाउंड है, अभी इस MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो Mn यानी जो मैग्नीज है उस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +4 है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ रोमन न्यूमेरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 हमने लिख दिया है और बाद में कौन बाकी, ऑलरेडी O2। SnCl2 अगर हम देखेंगे और एक बार यहाँ पे Sn 3 मेटल लिखा है, इस SnCl2 में Sn के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2, इसलिए हम यहाँ पे रोमन न्यूमेरियल में लिखेंगे 2 और एज Cl2 एज इट इज। ओके, लास्ट वन जो एग्जांपल्स हैं, SnCl4, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Sn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, इसलिए हम और एक बार क्या करेंगे, 4 जो डिजिट है उसको हम न्यूमेरियल फॉर्म में लिखेंगे और ये एज इट इज Cl4। तो ये जो एग्जांपल्स है उनको हमने इस तरह से लिखा है। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन यानी क्या है, ये जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, या ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, इसके पहले अभी हमें पता है। तो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है उस एटम की, वो हमने क्या की है, डिनोट की है, रिप्रेजेंट की है। कैसे डिनोट किए, बाय रोमन न्यूमेरियल, रोमन न्यूमेरियल के फॉर्म में हमने वो रिप्रेजेंट किए, डिनोटेड किए। कहां पे किए, इन इस ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस, ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। सो पैरेंथेसिस, और वो जो सिंबल यानी कि वो जो रोमन न्यूमेरियल है हमने कहा लिखा है, आफ्टर द केमिकल सिंबल, जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट की जो केमिकल सिंबल है, जैसे कि गोल्ड की यहाँ पे Au है, मैग्नीज के यहाँ पे Mn है, टीन मेटल के यहाँ पे Sn है, उसके बाद में वो रिप्रेजेंट कर दिया है ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट के लिए इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि AuCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस कंपाउंड का AuCl, इसका AuCl2, इसका MnO2, इसका SnCl2, तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि स्टॉक नोटेशन यानी कि क्या है, द स्टॉक नोटेशन मतलब द ऑक्सीडेशन स्टेट, या उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, जो एटम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिनोटेड, कैसे डिनोट करेंगे, बाय द रोमन न्यूमेरियल, ओके, इन अ पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, इन अ पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल और आफ्टर द केमिकल सिंबल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और कहां पे लिख दिया हमने, इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, आर कॉल्ड एज द स्टॉक नोटेशन। समझ में आ रहा है? और एक बार बता रहा हूं, स्टॉक नोटेशन का मतलब है द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम is denoted by, represented by Roman numeral in a parenthesis मतलब in bracket after the chemical symbol of an corresponding element in the molecular formula are called as the stock notation। ठीक है,
अभी ये स्टॉक नोटेशन जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल जो जर्मन साइंटिस्ट है, जो जर्मन केमिस्ट है अल्फ्रेड स्टॉक, उसने इंट्रोड्यूस कराई है। और इस डेफिनेशन के अनुसार जैसे कि उसने बताया था, जैसे कंपाउंड है AuCl, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो Au यानी कि जो गोल्ड का जो एटम है, उस गोल्ड की एटम की हमने जो सिंबल है उसके सिंबल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने रोमन न्यूमेरियल में लिखा लाइक एज Au का कितना है वहां पे 1। MnO2 का अगर हम देखेंगे तो MnO2 जो कंपाउंड है, MnO2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Mn एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +4, जो हमने यहाँ पे रोमन न्यूमेरियल में इस पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर द सिंबल। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होता है उसके एटम के लिए रोमन न्यूमेरियल के फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर उसका मेंशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन और दैट टाइप ऑफ नोटेशन आर कॉल्ड एज द स्टॉक नोटेशन। समझ में आ गया? ठीक है, अभी जो आगे का आर्टिकल रहेगा स्टॉक नोटेशन वो हम देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी जो लेक्चर हमारा हुआ है उसमें मैंने आपको बहुत सारे रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड में वगैरह जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो हमने इसके पहले देखे। अभी उसी रूल्स का हमें यूज करना है और यूज करके कुछ हमें छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स है, कुछ टाइप के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, कुछ टाइप के जो आयंस होते हैं, उन आयन में जो भी एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका रूल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, तो उस प्रकार के एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं। अभी उसमें से एक पहला एग्जांपल है K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये 10th स्टैंडर्ड में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ओके, तो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको इतनी सारी जानकारी अभी इतनी जल्दी कुछ जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। दूसरा एक कंपाउंड में यहाँ पे यूज कर रहा हूं KMNO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। और दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं Ca3PO4 ट्वाइस यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे कुछ कंपाउंड है, बहुत सारे नेचर में बहुत सारे रहेंगे। तो सपोज हमें क्या करना है, इस कंपाउंड में जितने सारे एलिमेंट है या हर जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, हर एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कभी कभी क्या होगा, कुछ एक अंडरलाइन स्पेसिस दिया होगा लाइक Cr2, सपोज यहाँ पे Cr दिया होगा, कभी यहाँ पे Mn दिया होगा, जो भी है जिस एलिमेंट का रूल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऐसे एलिमेंट को अंडरलाइन करके रखा होगा और आपको पूछा गया होगा कि उस अंडरलाइन स्पेसिस की, अंडरलाइन के वाले एटम्स की या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसकी फाइंड आउट करते समय ऑलरेडी हमें तो सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है, कंपलसरी तो है। इसलिए यहाँ पे सपोज क्वेश्चन है आपको इस 3 एग्जांपल्स के लिए कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ओके, तो अभी कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देखेंगे। तो हम पहला कंपाउंड देखने वाले अभी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो कंपाउंड्स रहेगा उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो देखना है। तो पहला ही दिखा रहा है K2Cr2O7। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक K मतलब पोटेशियम है, और मैंने कल आपको बताया था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट है उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और उन अल्कली मेटल्स में लाइक है सबसे पहले लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ऐसे कुछ एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में। ओके,
तो इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के लिए रूल हमने एक बताया था कि अल्कली मेटल्स का उनके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, हमेशा के लिए +1 होता है। तो इसका मतलब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K मतलब पोटेशियम इज कितना रहेगा, +1। एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर और रूल के बेस पे अगर हम देखते हैं तो कितना रहेगा, +1। अभी उसके आगे आपको दिख रहा है Cr, मतलब Cr का नाम है क्रोमियम मेटल। तो एक क्रोमियम, इसके पहले रूल में तो हमने देखा नहीं है, मतलब हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये पता नहीं है, थोड़ा उसको बाजू में रखो। अगला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O मतलब ऑक्सीजन इज कितना रहेगा, -2। हमने ऑक्सीजन के लिए रूल बताए, कुछ एक्सेप्शन ऑलरेडी है उसमें। तो जो पेरोक्साइड होते हैं वो पेरोक्साइड और बाद में OF2 सुपर ऑक्साइड, ऐसे 2-3 कंपाउंड अगर हम छोड़ दे तो हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -2। तो यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं है, या तो फिर ये कोई सुपर ऑक्साइड नहीं, और ये OF2 भी कंपाउंड नहीं, इसका मतलब यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा। आगे का एक पॉइंट अभी जिसका पता नहीं, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हमें इसमें Cr का फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr मतलब क्रोमियम इज, अभी जिसका फाइंड आउट करना है हमें, जिसका हमें एक एलिमेंट का अगर पता नहीं तो उसको लाइक एज हमें x y z कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे x कर दिया है। उसके बाद हम बताएंगे अभी अगला पॉइंट। अभी यहाँ पे जो कंपाउंड हमने ऑब्जर्व किया है उसमें पोटेशियम, उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ Cr क्रोमियम, इतने ही एलिमेंट है, उससे ज्यादा अभी कोई दिख नहीं रहा है। जितने सारे उनके वो पॉइंट्स लिखने हैं, अभी यहाँ पे कोई बाकी नहीं रहा है। अभी और एक बात आपको याद रखनी है, जो कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहा है उस कंपाउंड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अगर कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, ओके। और अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए भी मैंने एक रूल बताया था, क्या बताया था, द सम ऑफ यानी कि एडिशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms in a neutral molecule is always 0। जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज नहीं, निगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं, मतलब यहाँ पे 0 चार्ज है, तो ऐसे को हम कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स होते हैं, जितने सारे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हर एक एटम की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो वो सम, वो एडिशन हमेशा के लिए कितनी होती है, 0। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमने लिख दिए। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, उस K2Cr2O7 उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअली हमें अभी सिर्फ पता किसका नहीं है, क्रोमियम का, जिसको हमने x कंसीडर किया है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड मैंने लिख दिया है K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। देयरफॉर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल में यहाँ पे लिख दिया है। हमें सबकी सम करनी है क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। तो देखेंगे उसकी जो सम करेंगे तो पोटेशियम का कितना होता है, +1। ऐसे पोटेशियम एटम 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सम करनी है, एलिमेंट चेंज हुआ है, एलिमेंट चेंज हुआ है तो प्लस साइन। Cr मतलब क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, पता नहीं है मतलब कितना रहेगा, x से जो हमने कंसीडर किया था, है कि नहीं। थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सपांड करके लिखा हो, K2Cr2O7। तो
Cr2 में से Cr का पता नहीं है, लेकिन ऐसे Cr यानी कि क्रोमियम एटम कितने, 2, इसलिए इसलिए 2 नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रोमियम खत्म होने के बाद अगला जो एलिमेंट है, अगला एलिमेंट अलग है, इसलिए प्लस साइन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने बता दिया है -2 है, लेकिन ऐसे कितने, 7, सो 7 से मल्टीप्लाई। और बाद में अभी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स है वो कंप्लीट हो गए, तो उनकी सबकी जो सम आएगी वो कितनी रहेगी, 0। यहाँ पे हमने लिख दिया था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसकी जो सम रहेगी दैट इज 0। ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे। +1 इंटू 2 मिल जाएगा +2 प्लस x इंटू 2 मिलेगा हमें 2x प्लस -2 इंटू 7 मिलेगा -14 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। सॉल्व करना है आगे, तो सॉल्व करते समय अभी क्या करेंगे हम, 2x फाइंड आउट करना है हमें, तो 2x इस साइड में रखेंगे। यहाँ पे अभी उस साइड में तो ऑलरेडी 0 है, -14 है, -14 को इक्वल साइन के अपोजिट साइड यानी कि उस साइड में भेज दिया तो +14 बन जाएगा। सिमिलरली और कौन है यहाँ पे, +2 है, उसको उस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है, 2x हमने इस साइड में लिखा है, इक्वल साइन के अपोजिट उस साइड में हम अभी ये जो -14 है उसको अपोजिट साइड में यानी कि इक्वल साइन के उस अपोजिट साइड में भेज रहे, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस बन जाएगा। ये +2 है क्योंकि सिर्फ हमें 2x रखना है इस साइड में, क्योंकि x फाइंड आउट करना है, तो +2 यहाँ पे नहीं चाहिए तो उसको भी भेज देंगे, तो प्लस है वो माइनस में जाएगा। देयरफॉर 2x इक्वल टू -14 प्लस 2 -14 - 2 यानी कि 12 बन जाएगा। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ x फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक ही एटम की, तो क्रोमियम के 2 एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, तो एक एटम की हमें फाइंड आउट करना है, सिर्फ x रखना है, तो x एंड 2 में एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी +12 है। ओके, तो ये 2 जो है यहाँ पे उसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड में, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय चार्ज लिखना कंपल्शन है। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, x इक्वल टू +6। x को यानी कि x यानी क्या कंसीडर किया हमने, x यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, x का मतलब यहाँ पे हमने क्रोमियम कंसीडर किया है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6। समझ में आ रहा है, तो जो कंपाउंड्स हमने दिया था K2Cr2O7, तो एक्चुअल हमें पोटेशियम की तो वैल्यू पता थी, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्रोमी ऑक्सीजन का भी हमें पता था -2 है कि नहीं, अभी किसका पता नहीं था, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 इस कंपाउंड में, तो हमने ये यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी अननोन या जो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं हो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरे एलिमेंट का हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। ठीक है, अगर सिर्फ आया कि अंडरलाइन जो स्पेसिस या स्पेसिफिक जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ तक लिखना है, ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल हम देखते हैं KMnO4 का। फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल, अभी उसके बाद सेकेंड नंबर का एग्जांपल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी करेक्शन करके लिख रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो दूसरा वाला कंपाउंड है अभी KMnO4, कंफ्यूज होना नहीं, इसमें और एक बार देखेंगे तो सबसे पहले उसमें भी इस कंपाउंड में भी क्या है, K
यानी कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के कितना आएगा, अल्कली मेटल होने के कारण +1, हर अल्कली मेटल का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहने के कारण। उसके बाद उसमें अभी और एक बार कौन है, ऑक्सीजन है। सो और एक जो दूसरा पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो अलग एलिमेंट है वो कौन सा है, Mn है, Cr नहीं है, क्रोमियम नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये आपको ये पॉइंट्स लिखने जरूरी है। ओके, सो अभी यहाँ पे कौन आएगा, Mn फर्स्ट पॉइंट। अभी Mn जिसका हमें रूल में कोई ऑक्सीडेशन नंबर बताया नहीं है, इसलिए हम अभी यहाँ पे Mn का हमें एक्चुअल पता नहीं है, इसलिए हम उसका कितना कंसिडर करेंगे, x। ठीक है, और जो और कोई एलिमेंट इसमें इसके अलावा है क्या, पोटेशियम है, पोटेशियम का हमने पॉइंट लिख दिया है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। यमियन यानी कि मैग्नीज एक ही एटम है, Mn यानी कि मैग्नीज नाम का जो एलिमेंट है उसकी सिंबल Mn है, एक ही सिंबल हो, तो Mn का कितना है, x। और बाद में और एक बार ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण जो फोर्थ नंबर का पॉइंट हम बताएंगे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। सबकी जो सम आती है ऑक्सीडेशन नंबर की वो कितने आएगी, 0। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अभी उसके बाद और एक बार कैलकुलेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे KMnO4, तो K पोटेशियम का हमें पता है +1। अभी यहाँ पे पोटेशियम का एक ही एटम है, सो एक ही बार प्लस Mn यानी कि मैग्नीज, उसका हमें पता नहीं है, सो x। Mn का एटम भी एक ही, इसलिए एक ही बार x, उसको मल्टीप्लाई करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो लेकिन ऐसे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है। इक्वल, इक्वल के बाजू में क्या लिखना है, इक्वल साइड में क्या लिखना है, इस ऑक्सीजन के यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है, मतलब कितना चार्ज है, 0। ठीक है, सो क्या आएगा, +1 प्लस x कितना, ये +4 टू जाए -2 है, -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें x फाइंड आउट करना है अभी, तो x इक्वल टू बाकी के जो नंबर्स वगैरह है उसको हम इक्वल साइन के उस साइड में भेजेंगे, -8 है उस साइड में भेज दिया, +8, और यहाँ पे और कौन बाकी है, हमें सिर्फ x रखना है इस साइड में, कौन बाकी है, +1, उसको इक्वल साइन के उस साइड में भेज दिया, -1 बन जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, +8 -1 यानी कितना बाकी रहेगा, +7। अभी x एक ही था, ऐसे कुछ नहीं, 2x वगैरह होता तो डायरेक्ट फाइंड आउट किया, तो x मतलब x यानी कि किसके लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किए, Mn के लिए। सो Mn यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इस कंपाउंड में कितना रहेगा, +7। ठीक है, अभी जो पूरा कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Mn का कितना है यहाँ पे +7 है, और ऑक्सीजन का कितना रहता है, -2। तो ये पूरा कंपाउंड हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में ऑलरेडी हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टॉक नोटेशन उसको एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद जो रूल्स हमने इसके पहले देखे, तो उस रूल्स का यूज करके जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस, अभी हमने सिर्फ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ले, कुछ एग्जांपल्स हम आयंस के भी लेंगे, तो समझ में और अच्छे से समझ में आएगा आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस रहेंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन बताया। और एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये आपका रहेगा HW होमवर्क के लिए, तो आप ये होमवर्क में अभी सॉल्व करो, और सॉल्व करके उसका क्या आंसर आता है, यानी कि उसमें एक्चुअल कैल्शियम
अल्कलाइन अर्थ मेटल से सेकेंड ग्रुप का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा, फॉस्फोरस का पता नहीं तो उसका x कंसिडर करना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन मुझे आप बाद में बता सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो आर्टिकल रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।